एक साल से तकरीबन मणिपुर भी देख रहा था, वही ट्रीटमेंट अब जो है लद्दाख के साथ किया जा रहा है, जो नहीं होना चाहिए। ना कश्मीर के साथ इस तरह का ट्रीटमेंट होना चाहिए था, और न ही इस तरह का ट्रीटमेंट जो है वो ना लद्दाख डिजर्व करता है। इतना सारा जैसा कि आप सबको मालूम है कि 5 अगस्त 2019 जब सरकार ने आर्टिकल 370 को एब्रोगेट किया और जम्मू कश्मीर को 2 अलग यूनियन टेरिटरीज में तब्दील किया, सबसे पहले तो जिस तरीके का अप्रोच आर्टिकल 370 को हटाने में अपनाया गया वो टोटली अनडेमोक्रेटिक एक अप्रोच था कि पूरे जम्मू कश्मीर को एक डिटेंशन सेंटर में तब्दील कर दिया गया और बंदूक की नोक पे सारा प्रोसेस अपनाया गया। उसके बाद देश की तारीख में पहली बार ऐसा हुआ कि जब एक स्टेट को डाउनग्रेड करके उसको यूनियन टेरिटरी बनाया गया। इस देश में मिसालें बहुत थी कि जहां यूटीज को अपग्रेड करके स्टेट बनाया जाता था, लेकिन ये पहली बार हुआ है कि एक स्टेट से उसकी रिप्रेजेंटेशन छीनी गई, उन्हें बेआवाज बनाया गया, उनको वॉइसलेस बनाया गया और उन्हें यूनियन टेरिटरी का दर्जा दिया गया। और उस रिप्रेजेंटेशन के छीने जाने में लद्दाख सबसे पहले नंबर पर था, क्योंकि लद्दाख को यूनियन टेरिटरी तो मिली, लेकिन उस यूनियन टेरिटरी को जैसे कि हमारे बहुत सारे साथी बोलते हैं कि ये यूनियन टेरिटरी ऐसी गाड़ी है जिसका अभी तक इंजन जो है ही नहीं, यानी आवाज ही नहीं है। और लद्दाख को 5 अगस्त 2019 के बाद 3 सतह पर 3 लेवल्स पे उनको डिसएम्पावर किया गया। पहला डिसएम्पावरमेंट, लद्दाख की रिप्रेजेंटेशन लद्दाखियों से छीनी गई क्योंकि असेंबली नहीं है। एलजी जो अपॉइंट होता है यहाँ सेंटर से, उसके हाथ में सारा इख्तियार मिला और इस तरह हमारा पॉलिटिकल डिसएम्पावरमेंट हुआ। दूसरा ये कि आर्टिकल 370-35A के अंदर जो जमीन को हमारा प्रोटेक्शन था या जो हमारा जॉब के प्रोटेक्शंस थे वो सारे हमसे छीने गए, और इस तरह हमारी ज़मीनों को भी जो है वो इनसिक्योरिटी हमारे इस इलाके में पूरी जो है लोगों के अंदर एक सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी है। और तीसरी सतह जो है वो ब्यूरोक्रेसी की लाइन में है कि पिछले 6 साल में केंद्र सरकार एक भी सिंगल गेजेटेड पोस्ट की नौकरी देने में नाकाम रही है। पब्लिक सर्विस कमीशन है नहीं, और आज आपने पढ़ा भी होगा एक ग्राउंड रिपोर्ट एक जर्नलिस्ट ने लद्दाख से किया है और उसने बताया है कि किस तरीके से जी 2023-24 के अंदर जो अनएम्प्लॉयमेंट का रेशो है वो 28% बढ़ चुका है। तो जो लेवल, ये सिर्फ अनएम्प्लॉयमेंट का रेशो नहीं है, ये लेवल ऑफ फ्रस्ट्रेशन है, ये लेवल ऑफ ट्रस्ट डिफिसिट है, ये लेवल ऑफ बिट्रेयल है जो सरकार और लद्दाख के बीच में हुआ है। और रही बात अब एक अनशन जो हम पिछले 4 साल से हम कर रहे हैं, लेह और कारगिल के लोग, ये वहाँ के डिफरेंट रिलीजियस पॉलिटिकल ग्रुप्स के लोग एक प्लेटफॉर्म पे आकर के अपनी बात रख रहे थे, और उस एक प्लेटफॉर्म पे आना जो है वो लगता है कि सरकार को कुछ ज़्यादा पसंद नहीं आया। और जिस पीसफुल तरीके से लद्दाख के लोगों ने प्रोटेस्ट किया, आपको मालूम है कि जब सोनम वांगचुक जी ने भारत सरकार के 370 को एब्रोगेशन को सपोर्ट किया था, तब तो सरकार ने काफ़ी अप्रिशिएट किया था। लेकिन जब पिछले 3 साल से सोनम वांगचुक जी वो चेहरा बने कि जो 6 शेड्यूल की मांग कर रहे हैं, स्टेटहुड की मांग कर रहे हैं, तब से सरकार को सारी चीज़ें सामने आने लगी। वो इंटरनेशनल भी नज़र आया, उसके ऊपर NSA भी लगा। और लद्दाख के साथ तो ये बड़ा दुर्भाग्य है कि साउथ एशिया में कोई कंट्री अब बची नहीं जिसके साथ अब लद्दाख को लेवल न किया गया हो। मुझे लगता है लद्दाखियों को ही ये श्रेय मिला है कि वो बांग्लादेश से लेकर श्रीलंका, नेपाल, पाकिस्तान और अब चाइना, यानी साउथ एशिया की सारी कंट्रीज के साथ लेवल किया जा रहा है। ये बहुत अनफॉर्चुनेट है। ये इनका IQ लेवल भी बताता है कि कितने ये लोग इरेशनल लोग हैं, इलॉजिकल लोग हैं, कि मतलब किस तरीके से हमारे इस पीसफुल मूवमेंट को डिफेंड करने की कोशिश हो रही है। लेकिन खुशी इस बात की है कि इस देश के अंदर आज भी बहुत सारी ऐसे आवाज़ें हैं जो लद्दाख की सेंसिटिविटी को समझते हैं, स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस को समझते हैं, और ये समझते हैं कि लद्दाख के लोगों का इस देश के लिए कितना कंट्रीब्यूशन है और वो हमारी आवाज़ बने हुए हैं। हबीब जालिब ने कहा था
कि वो कह रहे हैं मोहब्बत नहीं वतन से मुझे, सिखा रहे हैं मोहब्बत मशीन गन से मुझे। ये जो मशीन गन से मोहब्बत सिखाने का तरीका, देशभक्ति सिखाने का जो तरीका है, ये बहुत अनफॉर्चुनेट है, ये कंडेमनेबल है। ये देश गांधी का है, हम कोई अफगानिस्तान या चाइना में नहीं रह रहे हैं। ये सरकार को समझना चाहिए और ये भी समझना चाहिए कि हमें NSA, UAP और इस तरह के जितने भी ड्रैकोनियन लॉस इन्होंने इंट्रोड्यूस किए हुए हैं, इससे न डराया जा सकता है, न मरूब किया जा सकता है। हम पीसफुली और डिग्निफाइड तरीके से अपनी आवाज़ उठाते रहेंगे, चाहे जेल के जिंदानों में डाले, चाहे जितनी आवाज़ बंद करना चाहे करे, लेकिन हम अपनी आवाज़ उठाते रहेंगे और अपने हुकूक की बात करते रहेंगे। मैं एक बार फिर सोशलिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, NAPM, हम भारत के लोग और यहाँ बैठे हुए जितने भी हमारी मुअज़्ज़िज़ शख्सियात हैं, प्रोफेसर राधा कुमार जी हैं, वजाहत हबीबुल्लाह सर हैं और इकरा हसन मैम हैं, और भी जो डॉक्टर गुंजन और संदीप पांडे जी, तहसीन भाई, सबका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि एक कठिन वक्त में आप लोगों ने लद्दाख की आवाज़ बन के हमारी आवाज़ में आवाज़